जैसा कि देखा जाए, अब करते हैं यूनिट नंबर 1 का, यूनिट नंबर 2 का एक एथलेटिक्स का एक पार्ट तो कर लिया था, दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, हाई जंप। कौन सा? हाई जंप, ऊंची कूद में करते हैं। ठीक है, ऊंची कूद में रनवे की लंबाई कितनी होती है? ऊंची कूद में रनवे की लंबाई कितनी होती है? 25 मीटर। कितनी होती है? 25 मीटर। और रनवे की चौड़ाई 16 मीटर। कितनी होती है? 16 मीटर। जबकि वक्र, इसकी त्रिज्या की लंबाई होती है, वक्र त्रिज्या की लंबाई, ये ऐसे हाई जंप होता है ना, इसमें एक वो होता है गद्दा, उसमें वक्र काट के आता है ऐसे। ये तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, तो ऐसे काट के आना पड़ता है ऐसे। ठीक है, इसमें 20 मीटर का त्रिज्या की लंबाई होती है। पोल के मध्य दूरी कितनी होती है? 2 पोलों के मध्य 4.4 यानी कि 4 मीटर होती है। क्रॉस बार, इसमें क्रॉस बार होता है, क्रॉस बार 6 इंटू 4 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर होता है क्रॉस बार। क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर की होती है। क्रॉस बार का व्यास देते हैं, डायमीटर कितना होता है? 30 mm होता है। क्रॉस बार में वजन 2 kg होता है। लैंडिंग मैट का क्षेत्र 4 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई होती है इसमें, यानी कि चौड़ाई तो ज़्यादा होती है इसमें और लंबाई कम होती है क्रॉस बार की। लैंडिंग मैट के क्षेत्र, लैंडिंग मैट तो ऊंचाई कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर होती है। सफल होने पर कम से कम ऊंचाई बढ़ाई सकती है, यानी कि एक बार सफल होने के बाद में ये कूदने वाले 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है ऊंचाई। ठीक है, तकनीकी कौन सी होती है इसमें? सीजरस, ईस्टर्न कट ऑफ, वेस्टर्न रोल, हॉसबरी फ्लो 1968 ओलंपिक में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके चरण कौन से होते हैं? अप्रोच रन, टेक ऑफ, एक होता है बार, केयरलेंस और लैंडिंग। ये 4 स्टेप होते हैं, अप्रोच, टेक ऑफ, बार, केयरलेंस, लैंडिंग। ठीक है, एक पैर से टेक ऑफ करना होता है इसमें, हाई जंप में एक पैर से टेक ऑफ करना होता है। अब दूसरा गेम आता है पोल वॉल्ट, यानी कि बांस कूद। पोल वॉल्ट बांस कूद, इसमें रनवे की लंबाई कितनी होती है? 40 से 45 मीटर होती है। कितने? 40 से 45 मीटर होती है। ठीक है, इसमें क्रॉस बार, इसमें भी क्रॉस बार है, पोल वॉल्ट में भी क्रॉस बार होता है। कितना होता है इसमें? पोल वॉल्ट क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? 4.5 मीटर की, जबकि हाई जंप में 4 मीटर की होती है। इसमें क्रॉस बार के व्यास होता है, डायमीटर कितना होता है? सेम होता है, 30 mm का होता है हाई जंप में और पोल वॉल्ट में। ठीक है, क्रॉस बार का वजन कितना होता है पोल वॉल्ट में? क्रॉस बार का वजन कितना होता है? उसमें तो हाई जंप में 2 kg, इसमें 2.25 kg, यानी कि 2.25 kg होता है। लैंडिंग मैट, इसमें भी लैंडिंग मैट होता है, इसमें कितना होता है? 6x6, यानी कि 6 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई। जबकि हाई जंप में 4 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई होती है। ठीक है, लैंडिंग मैट इसमें हाई जंप में कितना होता है? 70 सेंटीमीटर, जबकि पोल वॉल्ट में 80 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक बार सफल होने पर कितनी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी? हाई जंप में 2, जबकि पोल वॉल्ट में कितनी? 5 सेंटीमीटर बढ़ाई जाएगी। इसमें तकनीक कौन सी होती है? पेट्रो बुका मॉडल तकनीकी, टक एंड शूट और पेंटेशन, ये तकनीकी होती है। जैसे इसमें चरण कौन से होते हैं? सबसे पहले क्या किया जाता है? अप्रोच रन किया जाता है, फिर पोल रोपर किया जाता है, पोल को रोपा जाता है, फिर टेक ऑफ किया जाता है, फिर पोल का मुड़ना होता है, पोल मुड़ता है, उसके बाद में पोल का सीधा होना, फिर बार, केयरलेंस, अवतरण, यानी कि कूद जाता है, यानी कि जिस स्थान पे कूदा जाता है उस स्थान पे चला जाता है। एक छलांग का चरण होता है, रोक बैक, इसमें आता है, पोल वॉल्ट में आता है। ठीक है, जबकि इसमें पोल वॉल्ट में ना बॉक्सिंग होता है। पोल वॉल्ट में मतलब पोल वॉल्ट में एक बॉक्स बना होता है उस गद्दे के अंदर, कितना मीटर की लंबाई होती है? वोल्टिंग बॉक्स में लंबाई 1 मीटर की होती है, जबकि कोन वोल्टिंग बॉक्स 105 डिग्री होता है। कितना? 105 डिग्री का होता है। आगे चलते हैं, इसमें अगला है जेवलिन थ्रो। इनको देखे, ऊंची कूद, पोल वॉल्ट और जेवलिन, इन तीनों को समान रूप से आपस में तालमेल बना के पढ़ें। ठीक है, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक,
इसमें 30 से 36.5 मीटर यानी कि 36.5 मीटर का रनवे की लंबाई होती है। ठीक है, चौड़ाई कितनी होती है? 4 मीटर की होती है। आर्क की लाइन की मोटाई 7 सेंटीमीटर होती है। कितने? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आर्क की त्रिज्या रेडियस कितना होता है? 8 मीटर। कितना? 8 मीटर का होता है। ठीक है, जेवलिन इसमें क्रॉस बार इसमें जेवलिन की लंबाई है कि इसमें पुरुषों में कितनी होती है? 2.60 से 2.70 मीटर, जबकि महिलाओं में 2.20 से 2.30 मीटर होता है। क्योंकि जेवलिन का व्यास 2.5 मीटर कितना होता है? पुरुषों में 25 से 30 mm, महिलाओं में 20 से 25 mm होता है। जबकि इसमें बार 2 kg, 2.5 kg, 2.25 kg, इसमें 800 ग्राम होता है। कितना? पुरुषों का जेवलिन में 800 ग्राम, महिलाओं का 600 ग्राम होता है। इसमें तकनीकी कौन कौन से थे? फिनिश होल्डर ग्रिप, अमेरिकन ग्रिप, हंगरियन ग्रिप, वी ग्रिप और क्लो ग्रिप होते हैं। कोड ग्रिप कैसे होती है? इसमें कोड ग्रिप भी होती है। कोड ग्रिप पुरुषों में 15 से 16 सेंटीमीटर होती है, महिलाओं में 14 से 15 सेंटीमीटर होता है। मेटल का भाग होता है, इसमें आगे लगा हुआ होता है मेटल, कितना होता है? 25 से 33 सेंटीमीटर होता है, 25 से 33 सेंटीमीटर। जबकि इसका कोण कितना होता है? 28.66 डिग्री, यानी कि 29 डिग्री के आसपास होता है। ये तीनों हो गई, हाई जंप हो गया, पोल वोल्ट हो गया, ऊंची कूद हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद। इसमें एक पैर से टेक ऑफ तथा दोनों पैरों से लैंडिंग किया जाता है। किस में? ट्रिपल जंप में और लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप और लॉन्ग जंप की रनवे की लंबाई कितनी होती है? लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप की दोनों की लंबाई कितनी होती है? 40 से 45 मीटर होती है। 40 से 45। चौड़ाई कितनी होती है? रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर होती है। लैंडिंग एरिया अवतरण क्षेत्र लंबाई कितनी होती है? 7 से 9 मीटर होता है। कितना? 7 से 9 मीटर होता है। जबकि चौड़ाई कितनी होती है? ये ट्रिपल जंप में होता है। चौड़ाई कितनी होती है? 2.75 से 3 मीटर होती है। 3 मीटर होती है। जबकि इसमें लैंडिंग एरिया में रेत की गहराई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेम ही इसमें होता है। किसमें? ट्रिपल जंप में। इसमें टेक ऑफ बोर्ड सफ़ेद रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। कितना? सफ़ेद रंग का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई 1.22 मीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, गहराई 10 सेंटीमीटर। अवतरण क्षेत्र 1 से 3 मीटर का होता है। अवतरण क्षेत्र 1 से 3 मीटर का होता है। जबकि इसमें अवतरण टेक ऑफ बोर्ड के अवतरण क्षेत्र 13 पुरुषों का है तो 11 मीटर महिलाओं का होता है। ठीक है, महिलाओं का था। अतः अंत के मध्य से दूरी 21 मीटर की होती है। इसमें ट्रिपल जंप है। एक अंतर ये आ रहा ये 13-11, तो मध्य के अंतर कितना होता है? 21 मीटर का होता है। कितना? 21 मीटर। ठीक है, प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड आता है इसमें। PIB, प्लास्टिक, पी का मतलब प्लास्टिक, बी का मतलब बोर्ड, बी का मतलब बोर्ड, प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड। ठीक है, इंडिकेटर बोर्ड। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.22 मीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। जबकि टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? 10-20 सेंटीमीटर। इसकी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 7 mm। कितनी? 7 mm। कोण कितना होता है इसमें? 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। इसमें तकनीक कौन कौन सी आती है? हैंग स्टाइल, सेल स्टाइल और हिच की तकनीक आती है। 3 प्रकार तकनीक आती है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अप्रोच, इसमें क्या होता है? चरण को होते हैं अप्रोच रन, टेक ऑफ और फ्लाइट और लैंडिंग। इसमें हाई जंप में कहते हैं अप्रोच रन, टेक ऑफ, फ्लाइट और लैंडिंग। ठीक है, इसमें विंड गेज नामक उपकरण की सहायता से 5 सेकंड तक वायु का वेग मापा जाता है। एक विंड गेज नामक यंत्र आता है, उसकी सहायता से 5 सेकंड तक वायु का वेग मापा जाता है, कितने सेकंड के हिसाब चल रही है। ठीक है, जबकि इसमें अप्रोच, इसमें इसके चरण आता है हाई। इसमें ट्रिपल जंप में क्या आता है? सबसे पहले अप्रोच, फिर टेक ऑफ, स्टेप, फिर जंप, फिर लैंडिंग। ठीक है, इसमें कैसे कूदा जाता है? जिस प्रकार राइट पैर से, फिर राइट, फिर लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट
लेफ्ट फिर राइट, इस प्रकार टेक ऑफ किया जाता है। इस प्रकार ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप कंप्लीट हुआ है। अगला चलते हैं गोला फेंक। कौन सा? गोला फेंक। गोला फेंक, शॉर्ट पुट, एक हेमर थ्रो, एक डिस्कस थ्रो। 3 प्रकार के आते हैं। गोला होता है, फिर हेमर होता है तार वाला, फिर डिस्कस थ्रो गोला। ये 3 की गोला होता है, ऐसे गोला होता है, ये तार होता है, इसमें तार होता है, इसमें कहते हैं ऐसे ऐसे गोल थाली की तरह होता है, इसके डिस्कस थ्रो। ठीक है। गोला फेंक शॉर्ट पुट में क्या बताया जाता है? थ्रोइंग सर्कल का व्यास यानी कि सर्कल डायमीटर कितना होता है? 2.135 मीटर होता है। 2.135 मीटर होता है। थ्रोइंग सर्कल की त्रिज्या सर्कल रेडियस हाफ कितना होता है? 1.0675 मीटर का होता है। 1.0675 मीटर का होता है। ठीक है। जबकि गोला फेंक में थ्रोइंग सर्कल के बाहर खींचा सेंटीमीटर मध्य रेखा से, यानी कि थ्रोइंग सर्कल के बाहर खींची गई मध्य रेखा से कितना होता है? 75 सेंटीमीटर बाहर होता है। ऐसे ऐसे ये गोला होता है, इसे 75 सेंटीमीटर 75 ऐसे होता है। स्टॉप बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? 1.21 मीटर होती है। उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 11.2 सेंटीमीटर मध्य में होती है, जबकि अंत में 30 सेंटीमीटर होती है। ऐसे गोला होता है, ऐसे होती है, यानी कि इधर चौड़ाई साइडों में, अंत में, मध्य में कम होती है। ठीक है। ऊंचाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर इसकी स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है। गोले का वजन कितना होता है? शॉर्ट पुट में महिला पुरुषों के लिए 7.26, पुरुषों के लिए 4, जबकि इसका डायगोनल व्यास कितना होता है? डायमीटर कितना होता है? 11 से 13, महिलाओं का 9.5 से 11 सेंटीमीटर। इसका कोण कितना होता है? 34.12 डिग्री यानी 35 डिग्री। तकनीकी कौन कौन सी होती है? पेरियो ओब्राइन ग्लाइडिंग की तकनीकी, डिस्को पुट ये प्रकार की तकनीकी होती है। 4 प्रकार की तकनीकी होती है इसमें। ठीक है। रिलीज एंड रिवर्स का संबंध शॉर्ट पुट से है। रिलीज एंड रिवर्स का संबंध शॉर्ट पुट से है। रिलीज एंड स्पोर्ट का संबंध बाला फेंक से है। रिलीज एंड स्पोर्ट का संबंध बाला फेंक से है। ठीक है। इस प्रकार देख लो। आगे चलते हैं। हेमर थ्रो में क्या होता है? अंदरूनी किनारों का व्यास। हेमर थ्रो में अंदरूनी किनारों का व्यास कितना होता है? 135 मीटर का होता है, क्योंकि 12 यानी कि इसका सेम होता है। ठीक है। इसका बाहरी व्यास कितना होता है? 2.50 कितना होता है? 2.50 मीटर होता है। अंदरूनी किनारों की त्रिज्या रेडियस कितना होता है? वही सेम होता है, 1.066 सेम होता है। इसका ध्यान रखना एक बाहरी व्यास। हेमर थ्रो गोला थ्रो का थ्रोइंग सर्कल, हेमर थ्रो थ्रोइंग सर्कल का व्यास। ठीक है। इसका फिर इसमें देखो हेमर थ्रो में तार पाया जाता है। तार की लंबाई कितनी होती है? 1.15 मीटर की होती है। ठीक है। मोटाई कितनी होती है? 3 mm। कितनी होती है? 3 mm। ठीक है। कुल लंबाई कितनी होती है? 1175 mm से 1215 mm होती है। महिलाओं की 1160 से 1195 mm होती है। ठीक है। हेमर में वजन कितना जो है? हेमर थ्रो में वजन कितना होता है? हेमर थ्रो का भार कितना होता है? पुरुषों में 7.26, महिलाओं में 4 kg। सेम होता है दोनों में। ठीक है। व्यास भी सेम होता है, 11 से 13, 9.5 से 11। कोण भी सेम होता है, यानी कि हेमर थ्रो और गोला फेंक में ये ध्यान रखना आपको। ओनली क्या चेंज होता है इसमें? बाहरी व्यास कितना होता है? डायमीटर कितना? डायमीटर होता है। ठीक है। हेमर और जबकि तार की लंबाई कितनी होती है? 1.15 मीटर होती है, जबकि इसके स्टॉप बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? ठीक है। इसमें गोला भी व्यास हेमर थ्रो में इसमें दोनों में समान होती है। ये ध्यान रखना 3 mm मोटाई होती है इसका, 3 mm। ये ध्यान रखना गोला फेंक में, हेमर थ्रो में, और सब समान है। अब डिस्कस थ्रो। कौन सा? डिस्कस थ्रो थ्रोइंग व्यास कितना होता है? डायमीटर कितना होता है? डायमीटर इसका 2.135, इसका 2.135 का डायमीटर होता है, जबकि रेडियस त्रिज्या कितनी होती है? 1.25। इसकी कितना होता है? 1.067 कितनी होती है? 1.25 मीटर होता है। ऊपरी कोने 20 mm की होती है। इसमें ऊपरी कोने
कितने होते हैं, ऊपरी कोने 20 mm की होती है इसमें, ठीक। मध्य रेखा से थ्रोइंग सर्कल के बाहर खींची गई 75 सेंटीमीटर में 75 सेंटीमीटर होती है। वजन इसमें डिस्कस थ्रो में 2 kg होता है, महिलाओं का कितना होता है 1 kg। व्यास कितना 22 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर महिलाओं का, ठीक है। कोण वही होता है, कोण तीनों में समान होता है 34.52 डिग्री 34.52 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। बाधा दौड़, बाधा दौड़, बाधा दौड़ में 100 मीटर महिलाओं की, 110 मीटर पुरुषों की, 400 मीटर महिलाओं पुरुषों की होती है। कुल हर्डल्स बाधाएं कितनी होती हैं 10 होते हैं। हर्डल्स का वजन 10 kg होते हैं। पैरों की हर्डल्स, जैसे हर्डल्स के पैरों की लंबाई कितनी होती है 70 सेंटीमीटर। हर्डल्स होते हैं इसमें पैर आते हैं ना लगे, उसमें 70 सेंटीमीटर। हर्डल्स की चौड़ाई कितनी होती है 1.18 से 1.20 मीटर होती है। टॉप बार की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, कितना 7। टॉप बार की चौड़ाई 10 से 2.5 सेंटीमीटर, 10 से 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नहीं 10 से ना 1 से 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टॉप बार के कोने गोल होने चाहिए, टॉप बार के कोने कैसे होने चाहिए गोल होने चाहिए, गोल होने चाहिए, ठीक है। आगे जाते हैं। इसमें क्या बताया जाता है, देखो इसमें ये बताया गया है कि इसमें हर्डल्स 100 मीटर 110 मीटर और 400 मीटर महिलाओं पुरुष, ठीक है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर महिलाओं की हर्डल्स की ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई 0.840 मीटर होती है। जबकि स्टार्टअप से प्रथम बाधा 13 मीटर दूर होती है 100 मीटर में। फिर दूसरी बाधा की 2 बाधाओं के बीच की दूरी 850 मीटर, 8.50 मीटर, फिर 8.50 मीटर, फिर 8.50 मीटर, इस प्रकार ये होती है। जबकि अंतिम बाधा से फिनिश लाइन 10.50 मीटर होती है, कितनी 10.50। जबकि 110 मीटर में कितनी ऊंचाई होती है पुरुषों के लिए 1.67 मीटर होती है, 1.067 मीटर होती है। जबकि इसमें स्टार्ट से प्रथम बाधा कितनी होती है 110 मीटर में 13.72 मीटर। इसमें कितनी होती है 2 बाधाओं के बीच की दूरी 9.14 मीटर दूरी होती है। जबकि अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की मध्य दूरी कितनी होती है 14.02 मीटर होती है। 400 मीटर महिलाओं की ऊंचाई कितनी होती है 0.762 मीटर होती है महिलाओं की, और पुरुषों की कितनी है 0.914 मीटर होती है, ठीक है ऊंचाई। जबकि स्टार्ट से प्रथम बाधा 45 मीटर, 2 बाधाओं के बीच की दूरी 35 मीटर, अंतिम बाधा फिनिश लाइन से 40 मीटर। इस प्रकार ये होती है, कितने 45, 35, 40 मीटर होती है। इसमें बाधा दौड़, हर्डल बाधा दौड़, ठीक है। रिले इवेंट, रिले इवेंट में बताया जाता है कि रिले इवेंट रिले रेस, यह दौड़ एक टीम इवेंट है। इसमें 4x100 मीटर 4x400 मीटर होती है। खिलाड़ी कितने होते हैं 4, सब्स्टिट्यूट 4, टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं 8 होते हैं। इनकमिंग रनर और आउट गोइंग रनर, इनकमिंग रनर को क्या कहते हैं बैटल लाने वाला एथलेटिक्स, जबकि बैटल आउट गोइंग रनर को बैटल ले जाने वाला एंकर रनर टीम का सबसे तेज व अनुभव धावक, जिसे अंतिम धावक के रूप में प्रयोग लिया जाता है, इसे एंकर रन कहते हैं। बैटल की लंबाई कितनी होती है 28 से 30 सेंटीमीटर, परिधि 12 से 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बैटल का बाहरी व्यास 40 mm होता है। बैटल का वजन 50 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। यह रंगीन होता है बैटल एक्सचेंज करने की विधि डाउन पास, अपवर्ड पास, पुश पास, इस प्रकार की बैटल की एक्सचेंज करने की विधि है। बैटल एक्सचेंज जोन 30 मीटर होता है। देखिए पहले क्या 30 मीटर 80 से 110 मीटर न्यूटन एम्पायर द्वारा बैटल एक्सचेंज करवाया जाता है, न्यूटन एम्पायर द्वारा देखा जाता है। नए नियम के अनुसार 4x100 मीटर पर बैटल एक्सचेंज जोन पुरुषों का 30 मीटर होता है, कितना 4x400 मीटर पर बैटल एक्सचेंज 20 मीटर होता है। इस प्रकार बैटल
सेक्शन रिले रेस कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये एथलेटिक्स से कुछ टॉपिक कंप्लीट हुए। दूसरा पार्ट